आप सभी लोगों के लिए नमस्कार। आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम कृषि की जितनी भी क्रांतियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो आजकल पूछा जाता है उनके जनक हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे और कुछ आपको हम नई क्रांतियों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में कि जो गोल क्रांति है हमारी वो किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। गोल क्रांति हमारी किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। इसके बाद आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न, चावल और गेहूं से। ठीक है, हरित क्रांति हमारी किससे संबंधित है? खाद्यान्न से यानी कृषि से। हरित क्रांति हम मान लेते हैं किससे? कृषि से या चावल और गेहूं से। जो खासकर जो प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का वो गेहूं पे पड़ा है। तो ये हमारी शॉर्ट वीडियो है, तो इसमें हम क्या है आपके लिए जल्दी जल्दी सारी क्रांतियों के बारे में बताएंगे। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक और ऊन उत्पादन से। जो धूसर क्रांति है वो किससे संबंधित है? उर्वरक और ऊन से। गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा प्याज उत्पादन से। झींगा और प्याज से। तो जो गुलाबी क्रांति वो किससे संबंधित है? झींगा और प्याज से। ऐसी श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जो आया था वर्गीज कुरियन साहब के द्वारा 1970 के 70 में, तो वो किससे संबंधित थी? दूध उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। ठीक है, मान लीजिए ये लिख भी दिया है और यहाँ पे भी जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लाल क्रांति है वो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस या टमाटर उत्पादन से। जो लाल क्रांति मिलेगी वो हमारी किससे संबंधित है? मांस या टमाटर उत्पादन से। ऐसी पीली क्रांति को हम देखेंगे, पीली क्रांति हमारी किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। जो पीली क्रांति है वो है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे? चमड़ा और कोको। जो जो चमड़ा और कोको है उससे क्या संबंधित है? भूरी क्रांति। इसी प्रकार हम गोल्डन फाइबर को देखेंगे तो गोल्डन फाइबर आप सबको पता ही होगा कि जूट से बोला जाता है। तो गोल्डन फाइबर क्या हो जाएगा? जूट। और स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? बागवानी से, फल से और शहद से। तो स्वर्ण क्रांति आपको मालूम होगा कि जो इस बार का यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछी गई थी कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी, फल और शहद से संबंधित है। चांदी क्रांति, जो चांदी क्रांति है वो किससे संबंधित है? अंडा कुक्कुट उत्पादन से। जो अंडा और जो मुर्गी पालन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कुक्कुट पालन बोला जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने जो बताई हुई हैं, आप थोड़ा वीडियो को रोक के एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। जो हमारी आगे वाली क्रांति है वो सिल्वर फाइबर। तो सिल्वर फाइबर हम किसे बोलते हैं? सिल्वर फाइबर हम बोलते हैं कपास को। प्रोटीन क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पहली बार सुनी होगी कि प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। सदाबहार क्रांति भी हमारी कृषि का समृद्ध विकास। जो सदाबहार क्रांति में होगी वो क्या होगा? कृषि का समृद्ध विकास। इसके बाद देखते हैं काली क्रांति। तो काली क्रांति जो भी हमारे पेट्रोलियम है, बायोडीजल है, तो काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम और बायोडीजल से। और बैगनी क्रांति किससे? लेवेंडर क्रांति से। तो जो बैगनी क्रांति है वो हमारी किससे संबंधित है? लेवेंडर से। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया है कि जो हमारी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। अब हम जानते हैं कि क्रांति और उनके जनक। तो आप सबको पता ही होगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, यानी ग्रीन को हम क्या बोलेंगे? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। कब आया था? 1966 से 67 के बीच में आई थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट किस पे पड़ा था? वो हमारा गेहूं और चावल पे, लेकिन मुख्यतः गेहूं की फसल में हमारा तेज़ी से वृद्धि हुई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। फिर देखते हैं प्रोटीन रिवोल्यूशन, जो कि प्रोटीन किससे संबंधित है? कृषि से। इसके हैं कॉइंड बाय नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली। तो जो प्रोटीन जो क्रांति आई थी, जो कब आई थी? जो 2014 के बाद जो हमारे पीएम साहब बने थे तो उनके द्वारा लाई गई थी। तो प्रोटीन क्रांति कृषि से संबंधित है और ये किसने दी है? ये दी है नरेंद्र मोदी साहब ने और अरुण जेटली साहब ने। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एलो। एलो किससे संबंधित है? आप सबको पता है कि एलो हमारी किससे संबंधित है? वो है सैम पित्रोदा। तो एलो क्रांति के कौन है? सैम पित्रोदा। ठीक है, एलो क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। क्या है कि आपको क्रांति तो मिल जाएंगी लेकिन उनके जनक नहीं मिलेंगे, तो उनके जनक भी आप देख लीजिए कि ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? हमारी फिश एंड एक्वेरियम से। आपको पता है कि ब्लू जो हमारी है वो किससे संबंधित है? जलीय जीवों से और मछलियों से। तो इसके कौन है? अरुण कृष्णन। तो अरुण कृष्णन किसके हैं? ब्लू रिवोल्यूशन के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा किससे संबंधित है? गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब
जो रेवोल्यूशन है गोल्डन, वो होती है स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण किससे है? फलों से और हनी से यानी शहद से, और हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से। इसके कौन है? निरपक्ष टू तेज, ठीक है, निरपक्ष टू तेज हैं, ठीक है। तो निरपक्ष याद रखिए, गोल्डन क्रांति के निरपक्ष हैं, और ब्लू के हैं अरुण, और रेड के कौन है? विशाल तिवारी। तो रेड कैसा? एक विशाल रंग होता है, ठीक है, खतरे का है। तो रेड के लिए याद हो जाएगा विशाल तिवारी। ये किससे संबंधित है? मीट से और टमाटो से। तो रेड क्रांति हमारी किससे हो जाएगी? मीट और टमाटो से। इसके बाद हम देखते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी व्हाइट का मतलब क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति तो किसकी है? मिल्क से संबंधित है। वर्गीज कुरियन साहब ने दी थी। कब दी थी? 1970 के। जो वर्गीज कुरियन साहब हैं, आपने अमूल दूध सुना ही होगा, ये उसी के फाउंडर हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेड रिवोल्यूशन। तो ये दोबारा से आ गया है, तो हम फिर देख लेंगे कि रेड किससे संबंधित है? मीट प्रोडक्शन और टमाटो से। तो इसके कौन है? रेड के लिए हम विशाल तिवारी साहब को याद करते हैं। तो आपको ये सब 2 बार वीडियो देखनी है, पुश करके देखना है, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।